तो आइए आज हम लोग संस्कृत के सिलेबस का पोस्टमार्टम करते हैं। जिस तरह से आपको बिहार बोर्ड में 500 अंकों का मेन महत्व है, मुख्य महत्व है, उसमें 100 अंक की जिम्मेदारी संस्कृत की जाती है, जिम्मेदारी संस्कृत को भी जाता है। और उसकी तैयारी कैसे करें, कितना सेक्शन किधर पढ़े, व्याकरण कैसे पढ़े, साहित्य कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं, इन तमाम बातों को आज हम लोग जानेंगे। पूरे सिलेबस का आज पोस्टमार्टम करेंगे, हम चीड़-फाड़ होगा। देखें, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया। कोई भी भाषा को दो भाग में बांटा जाता है, एक व्याकरण पक्ष होता है, एक साहित्य पक्ष होता है। तो संस्कृत को दो भाग में मतलब दो हिस्सों में बांटा गया, एक व्याकरण है और दूसरा साहित्य। व्याकरण से आपको 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और साहित्य से 40 अंक के प्रश्न आते हैं। व्याकरण का पक्ष ज्यादा मजबूत है और साहित्य का थोड़ा कम है, ये 40 अंक के आते। साहित्य में दो किताब चलते हैं, प्यूसम भाग फर्स्ट और प्यूसम भाग सेकंड। प्यूसम भाग फर्स्ट से ही सारे प्रश्न आते हैं, सेकंड बुक पढ़ो या ना पढ़ो, सिर्फ मनोरंजन के लिए। 2-3 सालों से उससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। 2018 से जब से ऑब्जेक्टिव का मामला आया है, तब से सेकंड किताब से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए, ना तो ऑब्जेक्टिव के रूप में ना तो सब्जेक्टिव के रूप में। तो प्यूसम भाग एक ही से पूछा जाता है, जो 14 चैप्टर है, जिसका वीडियो आप लोग को अपलोड करके आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो साहित्यम 40 अंक के होते हैं और व्याकरण 60 अंक के होते हैं। ये दोनों मिला दिया जाए तो कितने अंक? 100। तो व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने अंक को आज हम जानेंगे। तो व्याकरण में सर्वप्रथम हम लोग को पढ़ना है शब्दरूप पढ़ना, जो कि शब्दरूप आपको 3 अंक के है, शब्दरूप 3 अंक का है। उसके बाद पढ़ना है लकार। लकार जो है वो भी 3 अंक मायने रखता है, ये 3 अंक के हैं लकार। लकार के बाद आपको लकार के बाद पढ़ना है संधि, जो 4 अंक के है, संधि से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद समास है, समास से भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद समास के बाद आपको सूत्र है, सूत्र से भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको प्रत्यय है, जिससे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, संभावित रहते हैं इससे प्रश्न। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव सेक्शन के रूप में पूछे जाते हैं। शब्द रूप जैसे बालक, लता, मुनि, फल, साधु, नदी, है ना, मातृ, पितृ, भ्रातृ, कुछ भी शब्द रूप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 3 अंक के रूप में। लकार से लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, किसी भी लकार से क्वेश्चन आपको 3 आ सकते हैं लकार के रूप में। संधि से स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के रूप में संधि से भी 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद समास से आपको 4 अंक के प्रश्न आते हैं। समास में यव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, किसी भी नई समास, किसी समास से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 अंक, है ना। उसके बाद प्रत्यय से आप सूत्र से, उसके बाद आपको 4 अंक। सूत्र लग रहा होगा मैथमेटिक्स सूत्र नहीं, ये सूत्र अलग किस्म के सूत्र है ना। ये विभक्तियों का विशेष प्रयोग वाला सूत्र है कि किस विभक्ति का प्रयोग कहां होता है। धनार्थे चतुर्थी, कर्तरी प्रथमा, हेतु तृतीया, इन तमाम सूत्रों का जिक्र, है ना, सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 4 अंक के, जो कि विभक्तियों से संबंधित सूत्र जो होते हैं उनसे 4 अंक के ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय में आपको कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, है ना, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन स्त्री प्रत्यय से आता है। तो इन तमाम प्रत्ययों में कौन में टाप प्रत्यय है, चाप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय के रूप में, है ना, कत्वत प्रत्यय के रूप में पूछा जाएगा, कौन में कत्वत है, कौन में थाल प्रत्यय है, कौन में नवुल प्रत्यय है, कौन में अन प्रत्यय है। तमाम प्रत्यय से जुड़ी हुई जो भी कहानियां, उनके रूप में 6 अंक के क्वेश्चन। इसमें सबसे मोटगर अंक इसी से पूछा जाएगा, 6 अंक के क्वेश्चन प्रत्यय से रहेंगे, है ना। उसके बाद आपको प्रत्यय के बाद पत्र, पत्र से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पत्र से 8। निबंध से आपको, निबंध से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और निबंध के बाद आपको अनुवाद है, अनुवाद से आपको 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अपठित गद्यांश के रूप में गद्यांश जो है, और उस गद्यांश से आपको 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 60 अंक होते हैं। 60 अंक के प्रश्न आएंगे आपको व्याकरण से। सदरूप से 3, लकार से 3, संधि से 4, समास से 4, सूत्र से 4, प्रत्यय से 6। पत्र किस तरह के रहेंगे, कैसे रहेंगे जाने। पत्र आपको 4 रहेंगे, उनमें 2 बनाना है, 2 छोड़ देना। जो आसान लगे मामला उस दोनों को बना दे, लगे कि जी एकदम टकाटक याद है, एकदम ध्यान से मुस्कुराइए और लिखिए, है ना। जो पत्र आपको अच्छा से आसानी से सुलभ से लिखा सकता है, 4 में 2 बनाना रहे। 2 पत्र हैं, 8 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के पत्र रहेंगे। 4 नंबर का एक पत्र और 4 नंबर का एक पत्र, 4-4 8। 4 में किन्हीं 2 ही को बनाने के लिए रहेगा। उसके बाद निबंध 5 रहेंगे, जैसे गंगा, हिमालय, किसी पर भी हो सकता है निबंध, है ना। इसमें इस बार तो कोरोना वायरस पर भी आया था, तो निबंध किसी से जुड़ी हुई चीज पर आ सकता है। 5 निबंध में केवल एक बनाना है। 5 निबंध में एक निबंध बनाना है, 7 लाइन में लिखना है, 7 नंबर पा जाना है। तो निबंध आपको आसानी से सरस्वती पूजा पर, दुर्गा पूजा पर, किसी चीज पर हो सकता है, दीपावली पर, है ना। निबंध पत्र जो होगा आपको, जो 2 पत्र होंगे, आपको प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखने के लिए रहेगा, या अपने मित्र के पास अपने जन्मदिन के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र रहेगा, या अपने पिकनिक पर जो भी खाए पिए वो देखें वो यात्रा का वर्णन करते हुए मित्र के पास पत्र लिखने के लिए रहेगा, या अपने पिता के पास पत्र लिखने के लिए रहेगा, और संस्कृत में आपको लिखने के लिए रहेगा। उसके बाद देखें अनुवाद जो होगा वो 12 रहेगा, 6 छांटे 6 बनाए, प्रत्येक अनुवाद पर एक एक अंक मिले। 12 में 6 बनाए, 6 छोड़ने की फैसिलिटी देखते हैं कितना एकदम फैंटास्टिक फैसिलिटी है। अनुवाद 12 में 6 ही बनाना है, 6 छोड़ देना है। उसके बाद गद्यांश अनुवाद किस प्रकार के रहेंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, हिमालय से गंगा नदी निकलती है, इस तरह से आपको तमाम रहेंगे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस तरह के अनुवाद आपको 12 रहेंगे, 6 ही बनाना है, 6 छोड़ देना, है ना। कहना है 6 को छोड़ दे, जो आसान लगेगा वो बनाना है, 6 को छोड़ देना। अनुवाद से 6 अंक। गद्यांश, गद्यांश 4 रहेंगे, और 4 गद्यांश में 2 गद्यांश सोल्व करना है, और गद्यांश इस फॉर्म में रहेंगे, 7 + 6 के फॉर्म में। एक गद्यांश 7 नंबर के रहेंगे, एक गद्यांश 6 नंबर के रहेंगे। गद्यांश का मतलब उसी में से पढ़ के, उसी में से ढूंढकर आप लोग पैसेज इंग्लिश में बनाए हो, हिंदी में भी गद्यांश बनाए होंगे कि किसी 10 लाइन किसी के बारे में दिले है, पेंगुइन पक्षी के बारे में, या भीमराव अम्बेडकर के बारे में, या महात्मा गांधी के बारे में, और उन्हीं से जुड़ी हुई क्वेश्चन, उसी पंक्ति से जुड़ी हुई क्वेश्चन नीचे दिया हुआ रहता है। तो उसमें भी क्वेश्चन 3 तरह के फॉर्म में रहते हैं, एक पदेन उत्तर, पूर्णवाक्येन उत्तर, और अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखा। तीसरा ग 3 तरह के फॉर्म में रहेगा। तो एक पदेन का 1 नंबर मिलता है, पूर्णवाक्येन लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और समुचित गद्यांश के शीर्षक, उस गद्यांश में चर्चा रहेगा और उसका शीर्षक गायब रहेगा। आपको शीर्षक अब देखना है कि शीर्षक कैसे लिखें, तो उसमें जो भी जिसके बारे में ज्यादा जिक्र आया है उस गद्यांश को ठीक ठाक समझ लेंगे, और देखेंगे किस पर ये चर्चा चल रहा है। उस गद्यांश जिस पर चर्चा चल रहा है उसको हम लोग शीर्षक के रूप में नियुक्त करेंगे। तो इस तरह से रहेगा, जिसमें शीर्षक लिखने के लिए रहेगा वो 7 नंबर के गद्यांश रहेंगे, जिसमें शीर्षक नहीं लिखना रहेगा वो 6 नंबर के गद्यांश रहेंगे। तो टोटल आपको मेन यही सब है, 13 6 7 8 34 नंबर अकेले इतना खींचेगा। ये सब तो रेज की फॉर्म है, मेन यही फॉर्म है, पत्र, निबंध, अनुवाद, गद्यांश। और इस तरह के बाद उसके बाद साहित्य पक्ष से क्या क्या आपको पढ़ने हैं उस पे ध्यान दें। ये तो आपको व्याकरण पक्ष से पढ़ना है। उसके बाद साहित्य पक्ष से आपको 2 तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेंगे, 1 अंक वाले आपको 24 प्रश्न रहेंगे, 1 अंक वाले 24 प्रश्न जो कि 24 अंक के होंगे, है ना। और 2 अंक वाले आपको 8 प्रश्न बनाने के लिए रहेंगे, 8 दूना 16 मार्क्स के होंगे, 16 अंक के होंगे, और ये दोनों जोड़ दिया जाए तो 16 और 24 40 अंक के। कितना बेहतरीन लाजवाब बात सुनिए, 24 गो ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे रहेगा, पटना किस नदी के तट पर स्थित है ना, बिरेश्वर कौन था, 4 चॉइस दिए हुए रहेंगे, और इस तरह के 24 प्रश्न रहेंगे। आपको एकक अंक वाले 24
और 2 अंक वाले रहेंगे। इस तरह के 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे कि पटना के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे। पंडित किसे कहा गया है? पथिक को बाघ ने किस प्रकार अपने जाल में फंसाया? तो इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। 2-2 अंक वाले 8 प्रश्न रहेंगे। ऐसे 16 रहेंगे प्रश्न, बनाना 8, वैलिड 8 गो रहेगा। इसमें 48 प्रश्न बनाना रहेगा। आप उसमें तो कितना भी बना सकते हैं, है ना। ऐसे 24 बनाना ही है, लेकिन आप कितना भी बना सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव जो है पिछले साल से इस साल से ऑब्जेक्टिव आपको जैसा कि जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है ना। बिहार बोर्ड शुरुआत में 85 था और 85 ऑब्जेक्टिव बनाना था, लेकिन 2018 में 85 ऑब्जेक्टिव था, लेकिन 21 आते आते इसका लेयर कोरोना के कारण बढ़ गया, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव कर लिया बनाना, लेकिन 85 है। 100 खाली देखे लगे, बनाना है 50 को। हाँ, इससे यही फायदा हुआ कि 100 में 50 चुन करके बनाना और 50 को छांटने की फैसिलिटी। पहले फैसिलिटी नहीं था, 50 में 50 बनाए और ये 50 आपको जो OMR पत्र पर बनाने के लिए रहे, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ठेठ में कहते हैं ऑप्शन के मुंह धर के रंग दीजिए, है ना। यही रहेगा ऑप्शन के मुंह रंगे वाला। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे ABCD, और सही से उसका हम लोग, अगर C सही है तो C को रंगेंगे, कलर करेंगे। इस तरह से आपको पिछले साल से 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो सारे ऑब्जेक्टिव डबल हो गए। जो 3 अंक के थे वो 6 अंक के, 3 अंक के जो 6 अंक, 4 तो 8, यहाँ पे 24 प्रश्न है जो 48 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में हो। तो बहुत सारे बच्चे इस, है ना, आप पूछना चाहते होंगे कि सर अगर हमको व्याकरण से थोड़ा कमजोर है, व्याकरण पक्ष कमजोर है, तो क्या 40 24 तो ना 48 है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं? हाँ, आराम से बना सकते हो। आप साहित्य से आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपको व्याकरण में लग रहा है कि थोड़ा बहुत डगमगा रहा है, दिमाग लग रहा है कि नहीं इसमें सही नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दे सकते हैं। इधर 52 क्वेश्चन रहेंगे, 52 प्रश्न रहेंगे आपको व्याकरण से और 48 प्रश्न रहेंगे साहित्य से। टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। मन करे कि इसमें हमको 50 ऑब्जेक्टिव लेकिन बनाना है, बाकी वैलिड नहीं, तो आपको 48 याद है साहित्य से। अगर लगे कि हमको व्याकरण एक ठोप नहीं बुझाता है, तो 2-4 को भी तो आएगा सही सही बनाने। तो 48 को सही किताब से और 2 को आप व्याकरण तरफ से भी बना सकते हैं, और 50 का रिकॉर्ड अर्धशतक बना सकते हैं, अर्धशतक लगा सकते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का अर्धशतक लगाना है तो जरूरी नहीं कि व्याकरण पद से ज्यादा बनाए, आप साहित्य पद से भी बना सकते हैं। और एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। किसी बच्चे को लग रहा है सर किताब देने कमजोर है, इधर ही ज्यादा मजबूत है हमारा लेयर, इधर पक्ष में ज्यादा मजबूत, इधर से बना सकते हो, उधर छोड़ सकते हो, और दोनों तरफ से आप मिला मिला के भी बना सकते हो, ऐसा नहीं। हाँ, 100 में लेकिन 85 बनाना। ढेर मूर्ख 100 में 100 रंग क्या आता है, बहादुरी दिखाता है वहां भी, ये गलत बात। 100 में 50 ही बनाने के लिए तुम 100 में 100 रंग के आओगे तो ऊपर से 50 क्वेश्चन बन जाएगा, अब नीचे से 50 क्वेश्चन छट जाएगा। अगर वैसे करोगे, बहादुरी दिखाओगे, है ना, वो बहादुरी नहीं, वो कमजोरी है तुम्हारा। तो इस तरह से आपके इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अब 2 अंक स्तरीय रहेंगे, 16 प्रश्न रहेंगे, उसमें 8 ही बनाना है। 2-2 अंक के रहेंगे, काफी आसान आसान, लजीज लजीज, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे। बनाओगे और मुस्कुराओगे, जाओगे और मुस्कुराओगे। इस तरह के आपको, इस तरह के आपका पूरा सिलेबस है। शब्दरूप से 3 अंक, लकार से 3, संधि से 4, समास से 4, सूत्र से 4, प्रत्यय से 6 में ये है ऑब्जेक्टिव सेक्शन। इतना ही दूर है, ये लॉन्ग सेक्शन है, ये ग्रामर का लॉन्ग सेक्शन है। पत्र 4-4 नंबर के 2 बनाने रहेंगे तो 4-4 8। निबंध 1 पर लिखना रहेगा, 5 गो रहेगा, उसमें किसी एक पर लिखना रहेगा जिस पे आपको अच्छा से लिखने आ रहा है, सुलभ से आप लिख सकते हो, जिस पर आप मेमोराइज करके गए हो, याद करके गए हो। निबंध 1 को बनाने के लिए रहेगा 7 लाइन में 7 अंक पाए। अनुवाद 12 में 6 बनाए, 6 छोड़े, है ना। गद्यांश 4 में 2 बनाए, 2 छोड़े। काफी बढ़िया फैसिलिटी,
उसके बाद किताब से आपको 48 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेंगे। आपको जितना मन करे उतना बनाइए, है ना। 48 में 48 किताब से बना दीजिए, 2 व्याकरण से बना दीजिए 50, नहीं तो आपको 40 गो व्याकरण से मन है 40 गो व्याकरण से बना दीजिए, 10 गो बुक से बना सकते हैं, आपकी इच्छा पर वो डिपेंड करता है। 2 अंक के प्रश्न तो आपको 16 में 8 ही बना देना है, 8 छोड़ देना है। 8 16 प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, 8 प्रश्न बनाना है, 16 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि पर साल से सब क्वेश्चन डबल हो गया, तो 8 प्रश्न रहेंगे। वहां 8 की जगह ऐसे पहले 12 प्रश्न में 8 प्रश्न बनाना रहता था, अब से पिछले साल से 16 प्रश्न कर दिए, तो 16 में 8 बनाना है, 8 छोड़ देना है। तो जो आसान लगेगा कि नहीं सर ये वाला हमको आ रहा है, ये हमारे लिखाया हुआ है नोट्स में है, उसको बना सकते हैं, बाकी को आप छोड़ सकते हो। तो क्या ये समझ में पूरा सिलेबस आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में कहना है कि व्याकरण अभी नहीं चालू किए हैं सर। हाँ, पहले हम लोग अभी ससरौवा फेज देख रहे हैं, है ना। ससरौवा फेज जो है बुक है, और उसके बाद चढ़ौवा फेज है व्याकरण। तो चढ़ौवा फेज होगा एकदम लहे लहे होगा, कोई डोंट वरी मेरे स्टूडेंट, जरूर होगा, है ना। व्याकरण भी आपको उसी तरह से पढ़ाएंगे जिस तरह ऑफलाइन पढ़ाते थे, उसी तरह से होगा, है ना। कोरोना काल में आप घर पे रहें, है ना, सुरक्षित रहें, दूरी बना के रहें,